हाय गाइस, तो क्या गेट एग्जामिनेशन में सचमुच गेट 2026 में स्कैम हो चुका है और उस स्कैम की वजह से बहुत सारे टॉप रैंक लाने वाले स्टूडेंट क्या चीटिंग के माध्यम से वो रैंक लेके आए हैं। ये तमाम चीजें फ्लडेड हो रखी इंटरनेट के ऊपर। बहुत सारे मैं कंटेंट क्रिएटर को सुन रहा था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुन रहा था जिन्होंने टॉप रैंक क्लेम भी कर दिया था, उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है और बहुत सारा मतलब रायता फैल चुका है अभी इस गेट की एग्जाम को लेके। गेट 2026 का जो रिजल्ट है वो डाउटफुल है। क्या किस लेवल का इसमें स्कैम हुआ है या कितने मैग्नीट्यूड का ये चीटिंग वाला मायाजाल है पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हमें पता लगेगा। बट ये बात तो तय है कि गेट 2026 जैसे ही हुआ था और गेट के इतिहास में ये मान के चलिए कि उंगली उठाना बहुत असंभव सा काम है, कभी गेट एग्जामिनेशन के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगे। बट इस बार 2026 गेट होते से ही एक न्यूज आर्टिकल आया था जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि ब्लूटूथ के माध्यम से, और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा भी सही कि ब्लूटूथ की हेल्प से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से हेल्प हो रही थी एआई के थ्रू, क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, बड़ी आसानी से चीटिंग हो सकती है। तो ये तो वो पकड़ाए हुए लोग थे। जो नहीं पकड़ाए, जिन्होंने ये काम कर दिखाया सक्सेसफुली, वो हो सकता हो वो टॉप रैंक में आज शामिल हो। तो कई सारे इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी खगाला, उनके मॉक टेस्ट के नंबर भी देखे, तो वो नंबर कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे कि टॉप रैंक लेके आ जाए वो स्टूडेंट। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जितने भी टॉप रैंक के स्टूडेंट लेके आए वो सभी के सभी चीटिंग से ही लाए होंगे, बट मेरा ये बोलना है कि कम से कम आईआईटी को स्क्रिबल पैड जो अपना मिलता है, पैड जिसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वो वापस रख लेते हैं। तो कम से कम शुरुआत के 200-300 रैंकर्स के चेक करे जाए ताकि इसका पता लगाया जाए, और अगर ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो री एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर भी मुझे जो रिजल्ट आया वो सरप्राइजिंग लगा। मैंने आपको बताया भी था कि सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया है, क्योंकि होता क्या है कि अगर 200, 150 बच्चे अगर कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं तो उसकी वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर चले जाता है। जो अच्छा कैंडिडेट है, रियल कैंडिडेट है, वो जो 200 रैंक ला सकता था वो सीधा 400, 450 पे खिसक जाता है। बहुत अंतर आ जाता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है 10 नंबर 5 नंबर से। तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो मेरी तरफ से और सभी स्टूडेंट्स को मेल लिखना चाहिए आईआईटी गुवाहाटी को कि एटलीस्ट क्लियरिटी दे कम से कम शुरुआत के, क्योंकि बहुत सारे जो टॉप रैंकर स्टूडेंट है वो मिसिंग है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, क्योंकि डेटा होता है, कई बार मॉक टेस्ट देते तो पता लग जाता है कि अच्छा ये लेके आएगा रैंक। तो आप प्लीज आईआईटी गुवाहाटी को लिखिए मेल और ये एटलीस्ट रिक्वेस्ट करिए कि आप कम से कम शुरुआत के 200-250 बच्चों को हर ब्रांच का चेक करिए, डेटा स्क्रिबल पैड से चेक करिए। ओके, थैंक यू सो मच।